दोस्तों, क्या आपको मालूम है जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके आप अपने सोना बाबू से बात करते हैं, उसका इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि 3000 साल पहले भी किया जाता था। और क्या आपको ये मालूम है जिस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप एसी कूलर की हवा खा रहे हैं, वो भी आज से 2000 साल पहले ही मौजूद हुआ करती थी। हमें मालूम है बहुत से लोगों को हमारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई कुछ ऐसी ही अविश्वसनीय चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह की रोमांचक वीडियोस आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, यूं तो जमीन पर कई सारे कंकाल पाए गए हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में एक साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन के दौरान जब जमीन की खुदाई की गई तो एक ऐसी चीज बरामद हुई जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। असल में दोस्तों, वहां पर कई सारे कंकाल मौजूद थे, और सबसे हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से अधिकतर कंकालों का शरीर बहुत ही विशालकाय था और उनकी लंबाई भी नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा थी। हालांकि ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन रिसर्चर्स का दिमाग तब घूमा जब उनमें से किसी के सिर पर हॉर्न यानी सींग बने हुए थे। वैज्ञानिकों ने इनके बारे में जानने की बहुत कोशिश की कि आखिर इन सींग के पीछे का राज क्या है, पर इस विषय में आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। दोस्तों, मोबाइल फोन उन आधुनिक इन्वेंशंस में से एक है जिसने हम इंसानों की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी है, क्योंकि 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किए गए मोबाइल फोन की वजह से ही हम आज बहुत सी नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन कर पा रहे हैं। लेकिन आप तब क्या कहेंगे जब हम आपको ये बताएं कि आज से 2800 साल पहले भी मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। आर्कियोलॉजिस्ट को 19वीं शताब्दी का नहीं बल्कि आज से करीब 2800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला है। असल में ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी, तभी अचानक से ये डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा, जो दिखने में बिल्कुल नोकिया मोबाइल फोन जैसा है। पर जब इस डिवाइस पर रिसर्च की गई तो पता चला ये आज से 2800 साल से भी पुराना है, और इसके आसपास जो सोइल कंपोनेंट मिला है उससे पता चलता है कि मोबाइल फोन मेसोपोटामिया का है, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि हजारों साल पुरानी सभ्यता के पास इतना आधुनिक डिवाइस आया कैसे। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि समय के साथ हम इंसानों के शरीर का कंकाल बन जाता है, और इस प्रोसेस को होने में ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दिन लगते हैं। लेकिन दोस्तों, साल 1952 में एक डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट को दलदल के पास एक पुरुष की बॉडी मिली, जो पृथ्वी पर करीब 200 BC के टाइम पर रहता होगा। अब जाहिर सी बात है, इस बॉडी का कंकाल बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे दलदल की वजह से केवल चेहरे को छोड़कर ये बॉडी पूरी तरह से प्रिजर्व है। इस शख्स के हाथों में नाखून से लेकर सिर पर मौजूद बालों तक सब कुछ सही सलामत है, और तो और बॉडी के इसी प्रिजर्व स्टेट की वजह से इस शख्स की मृत्यु का कारण भी बताया जा सकता है। यहाँ तक कि ये भी पता लगाया जा सकता है कि इसने मरने से पहले क्या खाया था। और इस बॉडी के ऊपर हुई रिसर्च में ये भी पता चला है कि इसके शरीर में कई सारे घाव मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बहुत गहरे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हीं घावों की वजह से इस शख्स की मृत्यु हुई होगी। ये बात 1930 की है, जब कोस्टा रिका में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी अपने केले के प्लांटेशन के लिए सही जगह ढूंढ रही थी। इसी सिलसिले में वर्कर्स ने जब खुदाई की तो वहां से कुछ ऐसी चीज मिली जिसको देख वर्कर्स की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां पर सैकड़ों की संख्या में गोल आकार के पत्थर मिले, जिनमें से कुछ पत्थर तो छोटे छोटे थे, लेकिन कुछ का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार ये पत्थर आज से हजारों साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर इन पत्थरों का ये गोल आकार हुआ कैसे, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये बात नामुमकिन है कि पत्थरों का इतना गोल आकार हवा चलने या फिर धूल उड़ने की वजह से हुआ होगा। अब अगर किसी इंसान की वजह से इनका आकार गोल है तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिना किसी आधुनिक इक्विपमेंट के इतने विशालकाय पत्थरों को गोल आकार में काटना असंभव है। ऐसे में इन पत्थरों के पीछे का राज क्या है, इसे जानने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों के बाल सफेद हो गए, लेकिन इन पत्थरों का रहस्य अभी भी बना हुआ है। इस बात से हम सभी वाकिफ है कि बिजली का आविष्कार आज से कई सालों पहले हुआ था,
लेकिन क्या आपको पता है, करीब 2000 साल पहले मेसोपोटामिया में भी आज के समय की इलेक्ट्रिसिटी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो हम आपको बता दें, आर्कियोलॉजिस्ट को आज से कुछ सालों पहले 6 AD की बैटरी मिली है, जो उस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसके अंदर सिलेंडर शेप की कॉपर ट्यूब भी लगी थी और इस ट्यूब के अंदर आयरन की एक रोड भी थी, जिसमें उस समय वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, जिन्हें बगदाद बैटरी या पार्थियन बैटरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि रिसर्चर को ये पक्का नहीं पता कि इन बैटरियों को किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस समय ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स नहीं थे जिन्हें इन बैटरियों से चलाया जा सके। लेकिन अगर ये बैटरी मौजूद है तो कुछ तो ऐसा होगा जो इन बैटरियों से चलता हो। पर इससे ये बात पक्की है कि पहले के लोग भी बड़े एडवांस थे। क्यों दोस्तों, सही गाना। दोस्तों, 2013 में रिसर्चर्स को खुदाई के दौरान एक मैमथ की बॉडी मिली। दोस्तों, मैमथ ऐसे जानवर थे जो आज से कई सालों पहले पृथ्वी में रहते थे और इनकी बनावट हाथी से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन ये हाथी से भी ज्यादा खतरनाक और विशालकाय हुआ करते थे। वैसे तो इस जानवर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर 2013 में जब इसकी बॉडी मिली तो वैज्ञानिक इसलिए हैरान हो गए क्योंकि इसका ब्लड बिल्कुल फ्रेश था। अब इतने पुराने जीव के शरीर का खून इतना ताजा होना कोई छोटी बात तो है नहीं। अब इस पर रिसर्च कर रहे थे, अचानक से मैमथ की बॉडी में धारदार हथियार लग गया, जिसके बाद उनका खून बहना शुरू हो गया और इसे देखकर एक्सपर्ट्स खुद सोच में पड़ गए कि आखिर इतने साल पुराने जानवर का खून भला इतना फ्रेश कैसे हो सकता है। दोस्तों, साल 1936 में टॉम की खुदाई के दौरान निंजा पैथोलॉजिस्ट वाल्टर एमेरी ने एक ऐसा हैरान करने वाला ऑब्जेक्ट ढूंढा जिसे आज के समय में लोग साबुत डिस्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब ये पुरानी मिट्टी में कुछ अलग खोजने की कोशिश कर रहे थे, तब इनके हाथ एक अजीब सी राउंड शेप की ब्लेड लगी जो दिखने में कार के हैंडल जैसी थी। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो ये बिल्कुल भी हैंडल या बाकी किसी चीज के पार्ट से मेल नहीं रखी थी, और तो और ये बहुत पुरानी भी थी। अब एमरी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, क्योंकि पुरानी होने की वजह से ये आर्कियोलॉजिस्ट फील्ड में काफी जिज्ञासा बना रही थी, क्योंकि पुरानी होने के साथ साथ इसका शेप भी काफी एडवांस था, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में लोग इस तरह के आइडिया पर भी काम करते थे। दोस्तों, मोआ न्यूजीलैंड में रहने वाली एक ऐसी बर्ड स्पीशीज है जो 15वीं शताब्दी में हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो गई, और ये बर्ड 4 मीटर लंबी हुआ करती थी, यहाँ तक कि इसका वजन 250 किलो था। आप इससे समझ सकते हैं कि ये बर्ड कितनी ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन कुछ सालों पहले रिसर्चर्स को न्यूजीलैंड में इस बर्ड का कटा हुआ पैर मिला, जो बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। अब रिसर्चर को ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बर्ड आज से करीब 500 साल पहले इस धरती पर पाई जाती थी, उनका कटा हुआ पैर इस समय कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये बर्ड अर्ली मैन के टाइम में पाई जाती थी और करीब 500 साल पहले इन बर्ड्स का अस्तित्व हमारी धरती से धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन इस तरह अचानक से इस बर्ड का पैर मिलना रिसर्चर्स के लिए काफी चौंका देने वाला था, जिसे देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे क्या सच में इतनी बड़ी और विशाल बर्ड्स हमारी धरती पर वापस आ गई है। वैसे दोस्तों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी बर्ड्स अगर हमारी पृथ्वी पर वापस पैदा होने लग गई तो हम इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों, ट्यूरिन श्रॉड एक ऐसी क्रिश्चियन रिलिक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस 4 मीटर लंबे कपड़े में मृत्यु के बाद जीसस की बॉडी को लपेटा गया, लेकिन इसके स्थिति पर कई सारे सवाल उठे हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि असली है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने इसे असली मानने में हाँ नहीं की। हालांकि ये श्रॉड रिसर्च के लिए काफी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है, लेकिन धार्मिक चीजों से जुड़ी होने की वजह से इस चीज पर रिसर्च उस लेवल में नहीं कर पा रहे थे जितनी उन्हें करनी चाहिए थी, जिस वजह से इसके असली होने पर अभी भी सवाल उठते हैं। लेकिन दोस्तों, इस श्राउड को सबसे खास बात यह है कि इसमें जो पिक्चर्स बनी है वो काफी क्लियर हैं, जो काफी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि इतने पुराने श्राउड में इतनी क्लियर पिक्चर, वो भी एकदम अनोखे तरीके से होना, काफी चौंकाने वाली, हैरानी वाली बात है। दोस्तों, क्विन डायनेस्टी के राजा क्विन शी हुआंग ने छोटी सी उम्र में चाइना का विस्तार करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने अपने शासन के दौरान एक टॉम बनाया था। इन्हें अपने सोल्जर से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अपने टॉम में अपने टेराकोटा आर्मी को मरने के बाद भी जीवित रखेंगे। इन्होंने हजारों की संख्या में मौजूद अपने सोल्जर्स की मूर्तियों के साथ साथ इनकी सेना में काम करने वाले घोड़े और हाथियों की भी मूर्तियां बनवाई। हालांकि ये सभी चीजें काफी समय तक लोगों से छुपी हुई थी। वो तो एक खोज के दौरान इस जगह के बारे में पता चला और तब ये सारा राज खुल गया। दोस्तों, उम्मीद है इन हैरत अंगेज चीजों को देखकर आपको मजा आया होगा। अब इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।